मुजफ्फरपुर में संपन्न हुई है और इस बैठक में हमारी पार्टी के भाकपा माले के खेग्रामस के वरिष्ठ नेता स्वदेश भट्टाचार्य जी मौजूद थे। खेग्रामस के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवराम जी, राज्य के सम्मानित अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी, राज्य के सचिव सतवंत सहनी जी, राज्य के अध्यक्ष मनोज मंजिल जी, जीवछ पासवान जी सहित पूरे राज्य भर के 30 जिलों के खेग्रामस के नेतागण मौजूद थे। अभी 18 जनवरी को संपूर्ण बिहार में 200 से ज़्यादा प्रखंड अंचलों पर खेग्रामस की ओर से अक्षत भभूत नहीं, रोजी रोटी आवास चाहिए, संविधान, लोकतंत्र और आज़ादी का सम्मान चाहिए नारे के तहत एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें दसियों हजार लोगों की भागीदारी हुई और उसके माध्यम से हम लोगों ने इस बात का ऐलान किया है कि देश में गरीबी बढ़ रही है, मजदूरी की हकमारी हो रही है और आवासहीनता पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये इथोपिया जैसे देशों जैसी स्थिति है। हंगर इंडेक्स में भारत 111वें स्थान पर चला गया है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस बात की कोई चिंता नहीं है और वे पूरे देश को कहीं न कहीं अक्षत भभूत में उलझाने में लगे हुए हैं और इसलिए 16 फरवरी को संपूर्ण देश के किसान संगठनों ने, मजदूर संगठनों ने संयुक्त रूप से आह्वान किया है कि देश भर में हड़ताल होगी। 16 फरवरी को अखिल भारतीय हड़ताल होगी और ग्रामीण भारत बंद होगा। हम लोगों ने अपने इस सम्मेलन के बैठक से तय किया है कि खेग्रामस पूरी मजबूती के साथ उसमें शिरकत करेगा, उसमें भाग लेगा और 1 फरवरी को बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर हम लोग मार्च निकाल करके मोदी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेंगे। कैसे इस सरकार ने मनरेगा की मजदूरी को गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ये 228 रुपये कर दिया है, जिस मजदूरी पर एक भी मजदूर आपको नहीं मिल सकता है। तो 228 रुपये की मजदूरी देश के मजदूरों के पेट पर लात मारने जैसा है। मोदी जी ने आह्वान किया था, ऐलान किया था कि 2022 तक देश के तमाम लोगों को हम पक्का मकान दे देंगे, लेकिन 2017 से बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन नहीं हुआ है। मोदी जी ने ऐलान किया था कि तमाम मजदूरों को हम उसका जो पेंशन की राशि है उसको बढ़ाएंगे, वेलफेयर बोर्ड के जरिए अनुदान की राशि बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। राज्य में जो स्कीम वर्कर्स हैं 10 लाख के आसपास, उन स्कीम वर्कर्स को जो भारत सरकार की योजना के तहत लोग काम कर रहे हैं, रसोईया हैं, आंगनबाड़ी हैं, आशा हैं, इन तमाम ममता हैं, इन लोगों को किसी को भी भारत सरकार न्यूनतम मजदूरी नहीं देती है। मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि देश में हम प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और कहीं से भी रोजगार देने के बदले रोजगार पर उन्होंने रोक लगा दी है। तो ये जो गरीबों के साथ गद्दारी है, अंबानी अडानी से यारी है, इसको लेकर के एक आरोप पत्र हम लोग डीएम के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को भेजेंगे 1 फरवरी को। और इसके साथ साथ 16 से 25 फरवरी तक पूरे बिहार में 1000 से ज़्यादा पंचायतों में हम लोग जन सम्मेलन करने के जरिए सरकार को पूरी तरह से घेरने का काम करेंगे और दिल्ली सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, दलित गरीब विरोधी सरकार के खिलाफ हम लोग एक मुकम्मल मुहिम की शुरुआत गांव तक करेंगे और इस के जरिए हम इस सरकार को 2024 में देश की सत्ता से बाहर करने का जो अभियान चल रहा है उसका एक अनिवार्य हिस्सा बनेंगे। तो यही कुछ बातें हमारी इस सम्मेलन के माध्यम से हुई हैं। आप सब लोग जानते हैं कि खेग्रामस पूरे बिहार का सबसे दलित गरीबों का सबसे बड़ा संगठन है। पूरे बिहार में 15 लाख हमारी सदस्यता है और भाकपा माले से जुड़ा हुआ यह सबसे बड़ा संगठन है। जहां भी कोई ज़मीन की लड़ाई होती है, मजदूरी का कोई आंदोलन होता है, बास आवास का संघर्ष होता है, सामाजिक न्याय की बात होती है, गरीबों के मान सम्मान की बात होती है,
तो इन तमाम संघर्षों को ये खेग्रामस मजबूती से आगे बढ़ाती है और इस संगठन आंदोलन को और भी पूरे बिहार में मजबूत करने का फैसला हम लोगों ने किया है। हमारे बीच में 3 विधायक मौजूद हैं। विधायक दल के उपनेता सतदेव राम जी हैं, जो खेग्रामस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मनोज मंजिल जी युवा विधायक हैं खेग्रामस के। इसी साल बेतिया में जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन से राज्य अध्यक्ष चुने गए हैं। हमारे बीच में वीरेंद्र गुप्ता हैं, जो चंपारण के इलाके में जमींदारी गढ़ में दलित गरीब मजदूरों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो ये साथी लोग भी बारी बारी से अपनी बात को रखें।